हाय एवरीवन। एक व्यक्ति ने कमेंट किया था प्रदीप बीक नालकर जी ने कि नाइस एक्सप्लेनेशन मैम। इसके साथ अगर आप कोई स्पेसिफिक पेशेंट उसके लक्षण ट्रीटमेंट बताते तो समझने में आसानी होती। तो ठीक है, हम थोड़ा सा स्पेसिफिक पेशेंट के हिसाब से बात करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली ना एक पेशेंट आए थे, एक 16-17 साल की एक बच्ची आई थी, है ना। तो उसकी प्रॉब्लम थी कि उसको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और ये दर्द पिछले 2-3 साल से उसको हो रहा था और बार बार रुक रुक के होता है। मतलब 10-15 दिन है वो ठीक है, उसके बाद फिर 3-4 दिन के लिए बहुत सीवियर पेन होने लगा, फिर मेडिसिन ली या नहीं भी मेडिसिन ली तो अपने आप ठीक सबसाइड कर गया, उसके बाद फिर से पेन होने लगा। तो पेशेंट ने 2-3 साल के बाद में डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने एलोपैथी जो डॉक्टर्स होते हैं उन्होंने दवाइयाँ दी उनको, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, लेकिन अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं निकला। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अल्ट्रासाउंड की जांच में कुछ भी नहीं निकला। एक ब्लड प्रोफाइल लेने की कोशिश करी कि ऐसा तो नहीं ब्लड में किसी प्रकार से कोई इन्फेक्शन है, कोई टाइफाइड बना हुआ है या कोई और प्रॉब्लम है कि पेट से रिलेटेड कहीं कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है इंटरनल ऑर्गन में, वो चेक करने के लिए जो ब्लड प्रोफाइल्स होती है वो करवाई तो उसमें सब कुछ नॉर्मल निकला। सारे WBC काउंट और प्लेटलेट सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन पेशेंट को रुक रुक के बार बार इस प्रकार का पेन होता है। अब इसमें ना बहुत सारे रीजन होते हैं, बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि एब्डोमिनल अल्सर हो सकते हैं, है ना, पेट में अंदर गैस्ट्रिक अल्सर हो जाते हैं या फिर ड्यूडेनल अल्सर हो जाते हैं, उसमें इस प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है। फिर जो गैस्ट्रिक से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, गैस्ट्रिक का इन्फेक्शन होना, इन्फ्लामेशन हो जाना, गैस्ट्राइटिस जिसको बोलते हैं, उसमें ऐसी प्रॉब्लम आ सकती हैं। लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि जब पेट के अंदर कोई मतलब कुछ ऐसा जिसको हम आइडेंटिफाई कर पाए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं निकल रही है। और कई बार टीनेज वाले बच्चों के साथ में ये प्रॉब्लम्स आती है। अब होता क्या है इस कंडीशन में? सामान्य तौर एक्सेप्शन हमेशा रहेंगे, मेडिकल हेल्थ में एक्सेप्शन हमेशा होते हैं और मेरी भी वीडियो देखकर खुद का ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं करना है, मैं सिर्फ पेशेंट, उस पर्टिकुलर पेशेंट के बारे में बता रही हूँ। खासतौर से बच्चों के साथ, टीनेज बच्चों के साथ ही होता है कि पेट दर्द का ना वो एक क्या बोलते हैं, एक एक्सक्यूज लेके चलते हैं, क्योंकि उसको मापने का कोई, दर्द को मापने का कोई यूनिट नहीं होती। आप नहीं बता सकते कि इसको इस यूनिट पे दर्द उठ रहा है। अगर पेशेंट ने बोला कि मुझे पेन है तो मतलब पेन है। क्या होता है बच्चों के साथ खास तौर पर कि वो अगर खाना टाइम से नहीं खा रहे हैं और खास तौर से जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं। टीनेज बच्चे जो हैं वो खाना, उनका स्टडी टाइम बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी टाइम बहुत ज़्यादा है, दिन भर में 8 से 10 घंटे की सिटिंग कर रहे हैं। खाना जो खा रहे हैं वो हम सोचते हैं इंडियन घरों में कि अच्छा अच्छा खाना देते, हम रोटी सब्जी दाल चावल उनको भरपेट खिला रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश नहीं करते कि बच्चा बढ़ती उम्र का है और साथ साथ में सिटिंग जॉब कर रहा है, मतलब जॉब से मतलब सिटिंग वर्क कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कंटिन्यूस बैठने के कारण, लगातार लंबे समय तक बैठने के कारण आपके पेट के ऊपर दबाव पड़ता है, आपकी खुद की मसल्स का दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से गैस का एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा होता है। पेट के अंदर गैस बनती है और गैस निकल नहीं पाती क्योंकि आपका सिटिंग पोस्चर अच्छा नहीं है। आप झुककर बैठे हुए लंबे समय तक लगातार बैठे हुए, जिसकी वजह से जो पेट के अंदर मूवमेंट होनी चाहिए थी, इंटेस्टाइन की मूवमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है और इसकी वजह से कभी सडनली आपके पेट के किसी भी हिस्से में गैस जो होती है, पेट की जो गैस होती है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, फंस जाती है और उसकी वजह से आपको पेन उठने लगता है। सिंपल सा गैस का पेन है, लेकिन सिंपल सा गैस का पेन ना बहुत खतरनाक होता है। सबसे जो तकलीफ वाले पेन होते हैं ना वो गैस के कारण होते हैं। जब कहीं भी पर भी वायु ट्रैप हो जाएगी ना, वो कहीं निकल नहीं पाएगी, उसके पास नीचे निकलने के लिए रास्ता नहीं है, ऊपर निकलने के लिए रास्ता नहीं है, तब वो वहां पर जाकर सूजन भी पैदा करेगी, दर्द भी पैदा करेगी और उसकी वजह से आपको पेट में हल्का सा दर्द उठने लगेगा। स्टार्टिंग में हल्का हल्का दर्द होगा, बाद में सीवियर भी हो सकता है, साथ ही साथ घबराहट जैसे लक्षण आना, चक्कर जैसे लक्षण आना आते हैं। और ये प्रॉब्लम जैसे अगर एक बार हुआ, जैसे मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ और मान लो मैं इस तरीके से भी बैठी हुई हूँ, जैसे मैं भी पालती मार के बैठी हुई हूँ यहाँ पर, ऐसे पालती मार के, तो अगर मैं ऐसे बैठी हुई हूँ तो गैस ट्रैप होगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये एक आध बार हो रहा है तो उसमें क्या होगा कि आप पेट की थोड़ी सी मसाज कर लोगे, खड़े हो जाओगे तो आपको डकार आ जाएगी। लेकिन अगर आप ये चीज लंबे समय तक करते हो, जैसा मैंने बताया कि उस फीमेल्स के साथ में हिस्ट्री थी कि उसे 2 साल से प्रॉब्लम हो रही थी कि आपका सिटिंग पोस्चर गड़बड़ है, आपने उसे सुधारा नहीं, आपका जो बैठने की कंडीशन है, बैठे रहते हो, उसको आपने चेंज करने की कोशिश नहीं किया। अब ये बार बार लंबे समय तक आपको पेट में गैस बन रही है, इसकी वजह से आपको हर 15 से 20 दिन में पेट में दर्द उठेगा, उल्टी जैसा मन करेगा, चक्कर आएंगे, 2-3 दिन आप बीमार रहोगे, उसके बाद फिर सही हो जाओगे। और इस कंडीशन में अल्ट्रासाउंड में ज्यादातर कुछ नहीं निकलता,
ज्यादातर कुछ नहीं निकलने वाला। इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान होता है, लेकिन परेशानी बहुत होती है। ट्रीटमेंट इसका कितना है, केवल 2 चीज करनी है, केवल 2 चीज। फर्स्ट थिंग तो अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा पढ़ाई बहुत ज्यादा कर रहा है तो प्लीज उसे भरपेट खाना मत दो, मत ध्यान रखो इतना खाने पीने के पीछे। ऐसे बच्चों को जो सिटिंग बहुत लंबे समय तक के पढ़ करते हैं उनको ज्यादा हैवी खाना नहीं देना चाहिए। उनके खाने में ड्राई फ्रूट्स की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए, घी की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए, अगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह ठीक है तो तेल की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए, अगर बच्चा दुबला पतला है अच्छे तरीके से। लेकिन जो रोटी और दाल होती है ना, इनकी मात्रा कम रखनी चाहिए, हरी सब्जियां देनी चाहिए। खाना खाने के बाद थोड़ा सा वॉक करने के लिए बोले। और जब भी आपको ये प्रॉब्लम है, हमेशा ध्यान रखें कि आपका पोस्चर कैसा है। हमें हमेशा लगता है कि पोस्चर की वजह से कि हम पोस्चर मतलब आपका पीठ, रीढ़ की हड्डी कैसी है, उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमें पीठ में दिक्कत होगी, पर ऐसा नहीं होता। अगर आपका पोस्चर ऐसा कर्वेचर वाला है ना, तो बहुत चांसेस है कि आपको स्टमक में गैस ट्रैप होने की प्रॉब्लम होगी। आपका गैस एक्युमुलेशन होगा पेट में गलत तरीके से बैठने के कारण। पोस्चर के कारण आपको गैस की प्रॉब्लम होती है और कई लोगों को ये चीज समझ में नहीं आता। तो गैस की प्रॉब्लम वहां पर बार बार होगी, आपको गैस ट्रैप हो जाएगी, अल्ट्रासाउंड में कुछ निकलेगा नहीं। हर 15 से 20 दिन में आप डॉक्टर के चक्कर लगाते रहोगे कि बार बार हमारा बच्चा बीमार पड़ जाता है, पेट दर्द की कंप्लेन करता है, 3 से 4 दिन कंप्लेन रहती है, उसके बाद अपने आप सबसाइड हो जाती है। इस कंडीशन में पोस्चर सुधारिए बच्चे का, ठीक है। पेट के ऊपर मालिश करने की आदत, दूसरी चीज जो है हैबिट, पेट के ऊपर मालिश करने की आदत डालिए। पेट को अच्छे से मसाज देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पेट के अंदर, आपको पता है पेट के अंदर कितनी लंबी आंत होती है, बिल्कुल पतली सी आंत होती है, वो गुच्छे जैसी एक दूसरे में फंसी रहती है। इनके अंदर गंदगी और खासतौर से वायु जब ट्रैप होती है ना, तो बहुत बीमारी करती है। हैबिट बना लो, खासतौर से बच्चे जो लंबे समय तक बैठे रहते हैं, पेट के ऊपर अच्छे से मसाज किया करो। मसाज करते समय पेट को पूरा, वो जो बाबा रामदेव करते हैं ना नौली क्रिया, पेट को घुमाने वाले, बिल्कुल इस तरीके से मसाज होनी चाहिए खाली पेट, जिससे पेट के अंदर जितनी भी वायु है, जितनी भी गंदगी है, वो इजीली अपनी जगह से मूव कर जाए। तीसरी चीज होती है काफ मसल्स की अच्छे से मसाज। अगर आप ये 3 चीजों को अपनी हैबिट में डाल लो, तो आपको ये प्रॉब्लम जो मैंने अभी इस पेशेंट की बताई, इसकी ठीक हो जाएगी। उसको मैंने यही चीज एडवाइस करी, मैंने उसको कोई खास मेडिसिन नहीं दी। मेडिसिन में स्टार्टिंग के लिए कुटज घनवटी, पेट के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको दूर करने के लिए, त्रिफला पाउडर पेट साफ करवाने के लिए, और अभिपत्ति करचूर पेट के अंदर जो गैस है, जो कब्जी है, उसको दूर करने के लिए। केवल 3 मेडिसिन दी, लेकिन मैंने उसको रेगुलरली दिन में 2 बार पेट के ऊपर अरंडी के तेल से अच्छे से मसाज करने के लिए बोला। मैंने उसे सिखाया कि पेट की मसाज कैसे की जाती है। उसको बोला कि दिन में 2 बार आपको नियम से मसाज करनी है, और नहाते समय खड़े होकर नहीं नहाना है, बैठकर नहाना है। और साबुन जब आप अच्छे से पैरों में लगा लो ना, तो पैर की जो काफ मसल्स होती है ना, उसको अच्छे से मालिश करनी है अपने अंगूठे की सहायता से। अब आप बोलोगे कई लोगों को ट्रिक लगेगी, यार नहाते समय मसाज करनी है। भाई साबुन की वजह से जहाँ चिकनाहट हो जाती है, तो बड़े आसानी से मसाज हो जाती है, ठीक है। तो मैंने उसको ये बोला कि रोज आपको नहाते समय खड़े होकर नहीं नहाना है, आराम से बैठ के स्टूल पे बैठ के नहाइए, और साबुन लगाकर अपने पैरों की अच्छे से मसाज करिए, दबा दबा कर। जो काफ मसल्स है उसमें मसाज हो जानी चाहिए। काफ मसल्स इसीलिए क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से पेट का रिलेशन डायरेक्टली आपकी काफ मसल से होता है। मॉडर्न में भी काफ के अंदर जो ब्लड का एक्युमुलेशन होता है बहुत ज्यादा होता है, जो कि इनडायरेक्टली आपके शरीर में वात दोष को या पेट के डिसऑर्डर को बढ़ाने का काम कर सकता है, ठीक है। ये मैंने बोला, और पेट पे रेगुलर मसाज के लिए बोला। इतनी सिंपल सी चीज बोली है, और वो पेशेंट मेरे यहाँ मतलब तब से कम 8-10 बार आ चुकी है। अब वो केवल थैंक यू बोलने के लिए आती है। थैंक यू से मतलब आती है 2-4, 15-20 दिन में, 1-8 महीने में, छोटी मोटी कोई 19-20 वाली प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो पेट दर्द की प्रॉब्लम थी, जिसके लिए वो पिछले 2-3 साल से परेशान थी ना, वो प्रॉब्लम उसकी ठीक हो गई। और अब वो भी आती है, और उसके आसपास के और उसके घर वाले और रिश्तेदार और आते हैं कि ये मैडम ने हमें बीमारी को ठीक कर दिया। मैंने बीमारी को कैसे ठीक किया? मैंने सिंपल सी इसको चीज बताई, क्योंकि यार मैंने देख लिया कि कोई इन्फेक्शन नहीं है। और पहले के डॉक्टर क्यों नहीं ठीक कर पाए, मैं नहीं बोल रही हूँ गलत थे, वो भी अच्छे थे, पर वो एलोपैथी में क्या, वो एंटीबायोटिक और एंटासिड दे रहे हैं। एंटासिड देने से आपकी प्रॉब्लम कुछ समय के लिए दूर हो जाएगी, लेकिन जब आप एंटासिड लंबे समय तो दे नहीं सकते हो, है ना। खासतौर से बच्चों को, कोई ओल्ड एज वाला पर्सन है 70-80 साल का, तो ठीक है आप एंटासिड उसको दे दोगे। लेकिन कोई नया व्यक्ति है, उसको बच्चा है, उसको एंटासिड आप लंबे समय तक नहीं दोगे। तो जैसे ही आप एंटासिड छोड़ोगे, फिर से पेट में गैस बनेगी, फिर से वही दिक्कत आएगी। तो गैस बनने का जो मेन कॉज है, वो तो सही करना पड़ेगा ना। टीनेज वाले बच्चों में कई बार सिटिंग पोस्चर होता है। अगर वो ऐसे झुक के बैठ रहे हैं, जैसे मैं बैठी हूँ अभी पढ़ाई करते समय, ऐसे 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 बैठ जाएंगे, और फिर ऐसे बैठ के पढ़ाई करेंगे नीचे, तो पूरा पेट ये दब गया, तो गैस तो बननी है ना। अब गैस बनेगी तो फिर दिक्कत होगी। तो इस केस में इतने, और
बस आप लोगों का कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और बस इतना ही यार, कमेंट सेक्शन में कुछ लिख देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी, गुड बाय।